तो दोस्तों स्वागत है तुम्हारा आज के क्लास में। तुम्हें पता है हमारी ग्रामर की सीरीज चल रही है और अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी है तो भाई क्या कर रहे हो। अगर तुम अपना चाहते हो सेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये सीरीज तुम्हारे लिए धमाकेदार है। और इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं ये साफ साफ कह रहा हूं, अगर तुम्हें नाउन चैप्टर की इससे अच्छी और सटीक एक्सप्लेनेशन पूरे यूट्यूब में कहीं भी मिल जाएगी तो भाई मैं इधर ही खड़ा हूं। इस वीडियो को इतना काट लो और मुझे भेज देना। मुझे बस तुम भेज देना वो लिंक। अगर तुम्हें इससे अच्छे क्लास यूट्यूब की नाउन चैप्टर की कहीं मिल गई तो भाई पढ़ाना छोड़ दूंगा उस दिन। इतना बड़ा चैलेंज मैं इसलिए कह रहा हूं बिकॉज वो वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा होता है लेकिन उसको कंसाइज वे में जो तुम्हारे एग्जाम में आता है वही करवाना और उसके अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाना साथ साथ, वो भी नई एडिक्विटी के पैटर्न के अकॉर्डिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुश्किल भी है। और ये सीरीज उन सभी बच्चों के लिए है जो कि एसएससी, डिफेंस या बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड ही क्यों ना है। अब बात करते हैं आज अपने सेकंड ग्रुप की। भाई तुम्हें पता है नाउन चैप्टर पे पहले हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि फर्स्ट ग्रुप क्या होता है, उस पे हमने पढ़ा था। अरे तुम्हें याद भी है, रिवाइज करके आते भी हो तो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं। हमने पढ़ा था कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं क्योंकि उनके पीछे हमेशा एस या एस लगा होता है, उसको हम हटा नहीं सकते। और क्योंकि वो नाउन प्लूरल होते हैं इसलिए उनके साथ जो वर्ब आती है वो भी प्लूरल ही आती है। अब वो कौन कौन से नाउन थे, जैसे प्रीमाइसिस हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, बिलो द बेल्ट, जितनी भी चीजें पहनते हैं वो सारी की सारी चीजें प्लूरल होती है, इसलिए उनके साथ तुम वर्ब हमेशा प्लूरल लगाओगे। तो ये सारी की सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी, तुम्हें याद भी होगा और प्रैक्टिस भी मैंने बहुत अच्छे से करवाई थी। अब आता है आज सेकंड ग्रुप। सेकंड ग्रुप में क्या लिखा है जरा तुम मुझे बताओ। ये वो नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। अनकाउंटेबल मतलब इन नाउन को हम गिन नहीं सकते, इनकी गिनती नहीं हो सकती। ये ना ही सिंगुलर होते हैं और ना ही ये प्लूरल होते हैं। तो देखो ये वही लिखा है, दिस ग्रुप इज अ फैमिली ऑफ दोज नाउन्स व्हिच आर जनरली यूज्ड इन द सिंगुलर बिकॉज दे आर अनकाउंटेबल नाउन। अब तुम बोलोगे सर अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते, तो इनका एक वचन और बहुवचन कुछ नहीं होता, ना सिंगुलर ना प्लूरल, क्योंकि इनको गिन ही नहीं सकते। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले हम वाटर, तो बताओ भाई पानी को तुम गिन सकते हो? तुम बोलोगे नहीं सर पानी को तो गिन नहीं सकते। इसका मतलब जो वाटर नाउन है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मतलब गिनती नहीं हो सकती। तो अगर कोई तुमसे पूछेगा क्या ये सिंगुलर होते हैं, क्या पानी एक वचन होता है, तुम बोलोगे नहीं। अगर कोई पूछेगा क्या पानी प्लूरल होता है, बहुवचन होता है, तुम बोलोगे नहीं सर, क्योंकि जब गिनती ही नहीं होती तो एक वचन क्या बहुवचन क्या। लेकिन अब बात ये आती है कि इनके साथ वर्ब क्या लगाएं। तो बोलोगे हाँ सर वर्ब क्या लगाएं। भाई सिंगुलर होते तो सिंगुलर वर्ब लगाते, प्लूरल होते तो प्लूरल वर्ब लगाते, तो अब वर्ब क्या लगाएं, वाटर इज बोले या वाटर आर बोले। तो हमने डिसाइड किया, जो ग्रामरियंस थे, कि भाई ऐसे करते हैं, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर और प्लूरल तो नहीं होते हैं लेकिन उनको मान सिंगुलर लेते हैं, क्योंकि वर्ब तो कुछ ना कुछ लगानी है। तो अगर प्लूरल मानेंगे तो प्लूरल का सेंस तो बन नहीं रहा है, तो ऐसे काम करते हैं क्योंकि एक ही यूनिट होती है तो इसको सिंगुलर ही मानते हैं। तो याद रखना अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर नहीं होते हैं, मानते उनको सिंगुलर है ताकि उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगाई जा सके। इसलिए जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सभी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। मेरे साथ बोलो, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उन सभी के साथ कौन सी वर्ब आती है? प्लूरल है ना, नहीं सिंगुलर वर्ब आती है। तो अगर हमको बोलना होगा वाटर इज या आर इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ, तो क्या बोलेंगे? वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर लाइफ। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते नहीं है लेकिन मानते उनको सिंगुलर है, इसलिए उनके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। और ये जो सेकंड ग्रुप है ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स का ग्रुप है, तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूं अनकाउंटेबल नाउन्स इनका ग्रुप है। अब ध्यान सुनना, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कैसे होते हैं? सिंगुलर फॉर्म ही लिखे जाते हैं, सिंगुलर ही होते हैं। इनका क्या प्लूरल पॉसिबल है? तुम बोलोगे नहीं सर इनका प्लूरल पॉसिबल नहीं होता। हम मानते सिंगुलर है, होते नहीं है, मानते सिंगुलर है ऐसे। और क्योंकि इनको सिंगुलर मानते हैं तो इनके साथ वर्ब भी आती है, कैसी? सिंगुलर। तुम बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ पा गया। क्योंकि ये प्लूरल नहीं होते तो इनके पीछे एस ई एस या आई एस नहीं लग सकता। जो भी हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पीछे तुम एस ई एस या आई एस नहीं लगा सकते क्योंकि इनका प्लूरल नहीं बना सकते। तुम ये नहीं बोल सकते हो वाटर्स, ये गलत है भाई। पानी दे दो वाटर्स। या अगर मान लो आ गया एयर, एयर मतलब हवा, तो क्या हवा को गिन सकते हो? एक हवा दे दो हवा दे दो, नहीं। तो क्या इसके पीछे एस लगा सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। इसका मतलब जो भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके पीछे तुम एस ई एस या आई एस नहीं लगा सकते, उनका प्लूरल नहीं कर सकते बिकॉज ये अनकाउंटेबल है भाई, गिन नहीं सकते इनको। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, बिल्कुल सही। अगर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या अनकाउंटेबल नाउन के आगे तुम ए और एन लगा सकते हो? मेरा सवाल तुमसे है, क्या अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ए और एन लगा सकते हैं या ए और एन के साथ कोई भी नंबर लगा सकते हैं? जरा सबके सब मुझे कमेंट करके बताओ भाई।
क्या अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम ए या एन या कोई भी नंबर लगा सकते हैं? नंबर मतलब 1 2 3 4। तुम बोलोगे नहीं सर, नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को गिना ही नहीं जा सकता, और जब गिना नहीं जा सकता तो ए और एन और कोई भी नंबर हो गया 1 2 3 4 नहीं लगा सकते। ए और एन तो एक ही नंबर को दिखाते हैं, तो ये भी तो नंबर ही है हमारे। तो अगर मैं ये बोलूं गिव मी अ वाटर, तो ये क्या ये सही है? या गिव मी अ टी, गिव मी अ कॉफी, क्या ये सही है? तुम बोलोगे सर ये सही तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, टी है और कॉफी है, ये पदार्थ पदार्थ है, पानी है, और पानी है तो उसके आगे तुम ए नहीं लगा सकते, क्योंकि ए का मतलब होता है एक। तो मुझे एक पानी दे दो, क्या तुम ऐसा बोल सकते हो एक पानी दे दो? नहीं, तुम बोलोगे गिव मी अ कप ऑफ टी, ऐसे बोल सकते हो, या गिव मी अ बाउल ऑफ टी, ये बोल सकते हो, लेकिन तुम ए नहीं लगा सकते डायरेक्ट। और जो तुम बोल रहे हो ना सर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये तुम्हारे बैंकिंग का क्वेश्चन है, जो तुम्हारे एसबीआई पीओ के लेवल का है, सोच लो। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आते हैं। तो याद रखना, जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि इनको गिना नहीं जा सकता, इसलिए इनके आगे कोई भी नंबर हो 1 2 3 4, कोई नंबर हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। और इनके पीछे हम एस एस नहीं लगा सकते, इनका प्लूरल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको गिना नहीं जा सकता। और क्योंकि ए और एन भी एक ही नंबर को दिखाते हैं, तो ए और एन आर्टिकल भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे नहीं आ सकता। समझ पाया? तुम बोलोगे हाँ सर इतना तो समझ पा गया, लेकिन सर अगर हमको इनको सिंगुलर या प्लूरल दिखाना हो कभी, मान लो इनको हमको सिंगुलर या प्लूरल दिखाना हो, जैसे कि एक एग्जांपल तुम्हें देता हूं, ब्रेड। ब्रेड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है, ब्रेड को भी तुम नहीं गिन सकते। अब बहुत सारे बच्चों का मन में सवाल रहेगा, सर ब्रेड को क्यों नहीं गिन सकते? इसके पीछे लॉजिक अभी मैं बताऊंगा, बट ब्रेड भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब तुम अगर ब्रेड को गिन नहीं सकते, तो तुम ये नहीं बोल सकते गिव मी 1 ब्रेड, नहीं बोल सकते। गिव मी 2 ब्रेड नहीं बोल सकते, बिकॉज अनकाउंटेबल है। तो इनके आगे तुम नंबर कैसे लगा दिया, इनको काउंट कैसे कर दिया? तो क्या बोलोगे? अगर मान लो कि इसको 2 चाहिए तो क्या बोलेगा? तो फिर वो सारा लेगा इनका। अगर तुम्हें अनकाउंटेबल नाउन को सिंगुलर या प्लूरल दिखाना है, सिंगुलर के लिए तुम नंबर नहीं लगा सकते आगे, प्लूरल के लिए तुम पीछे एस और यस नहीं लगा सकते, तो तुम कैसे सिंगुलर प्लूरल दिखाओगे अगर दिखाना हुआ तो हम दिखाते हैं पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, हीप ऑफ, हीप्स ऑफ, लोफ ऑफ, लोफ्स ऑफ, ऐसे दिखाएंगे। तो मान लो अगर मेरे को ब्रेड 2 चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? गिव मी 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, तब मैं ऐसे बोलूंगा। अगर मुझे एक चाहिए तो मैं बोलूंगा गिव मी 1 लोफ ऑफ ब्रेड, ये बोलूंगा। जैसे इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल नाउन होता है, अभी सब बताऊंगा। तो अगर मुझे बोलना हो कि उसने मुझे एक इंफॉर्मेशन दी, तो मैं ये नहीं बोल सकता ही गेव मी 1 इंफॉर्मेशन, 1 नहीं लगा सकता, काउंट नहीं कर सकता, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है। तो फिर मैं कैसे बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा ही गेव मी 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर मुझे बोलना हो उसने मुझे 5 इंफॉर्मेशन दी, बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैं ये नहीं बोल सकता ही गेव मी 5 इंफॉर्मेशंस, नहीं, ही गेव मी 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे बोलूंगा मैं। समझ पा गया? फिर से एक बार समाप्त करता हूं। हम बात कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन ना ही सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, बिकॉज उनकी गिनती नहीं की जा सकती, इसीलिए उनका नाम अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन क्योंकि उनके साथ वर्ब ना कुछ तो लगानी है, तो हम उनको सिंगुलर मान लेते हैं, होते नहीं है, मान लेते हैं सिंगुलर, और इसीलिए उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब अनकाउंटेबल नाउन क्योंकि सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, इनको मानते सिंगुलर है, इसलिए उनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, हम मानते हैं, मानते हैं सिंगुलर, होते नहीं है, लिख भी रहा हूं क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फिर यही गलती करेंगे, वो कभी प्लूरल नहीं हो सकते। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एस ई एस या आई एस नहीं लगा सकते, क्योंकि इन्हीं तीनों से हम किसी का भी प्लूरल बनाते हैं, तो इनका प्लूरल होता नहीं है, तो इनका प्लूरल नहीं बना सकते। क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल और सिंगुलर नहीं होते हैं, तो उनके आगे कोई भी नंबर का यूज हम नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। नंबर मतलब काउंट करना, 2 3 4। तो हम बॉयज हो गया, बॉयज को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन वाटर, पानी को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसलिए किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के आगे हम कोई भी नंबर नहीं लगा सकते। और क्योंकि ए और एन आर्टिकल भी एक नंबर को दिखाता है, इसलिए इसको भी हम नहीं लगा सकते। जैसे मैं बोलूं आई बॉट 1 पेन, तो 1 एक नंबर है, या मैं इसी को हटा के बोल दूं आई बॉट अ पेन, तो आ भी एक ही को दिखा रहा है। तो क्योंकि ए और एन एक ही नंबर को दिखाते हैं, इसलिए वो भी अनकाउंटेबल के आगे नहीं लग सकते। तो इसका मतलब अनकाउंटेबल का ना ही हम प्लूरल बना सकते हैं और ना ही हम सिंगुलर बना सकते हैं। तो लेकिन अगर हमको सिंगुलर प्लूरल बनाना हो, जैसे ब्रेड भी अनकाउंटेबल है, अगर हमको बोलना हो कि मुझे 2 ब्रेड चाहिए, 1 ब्रेड चाहिए, तो फिर कैसे बोलेंगे? तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, तो हम इनका यूज करते हैं। पेयर ऑफ, जैसे ट्राउजर्स था, तो आई बॉट 2 पेयर्स ऑफ ट्राउजर, ऐसे पढ़ते थे। वैसे ही अगर हमको ब्रेड का बोलना है, तो आई बॉट
2 loaves of bread, ऐसे हम बोलेंगे। या अगर एक बोलना है तो आई बॉट अ लोफ ऑफ ब्रेड, तो हम इनका सहारा लेते हैं। क्लियर हुआ? ब्रेड के लिए हम लोफ का यूज करते हैं। अब तुम्हारे एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहां तक तो समझ पा गया, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन होते क्या है? वाटर हो गया, ब्रेड हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, आपने बोला फ्यूल हो गया, सीनरी हो गया, लगेज हो गया, बैगेज हो गया, कौन कौन से होते हैं? तो भाई ये सारे तुम्हारे अनकाउंटेबल नाउन है। इन सब के बाहर तुम्हारे एग्जाम में आता नहीं है, यही होते हैं तुम्हारे एग्जाम में। जितने भी हैं मैंने सारे के सारे अपने हाथों से लिख दिए हैं, चाहे लगेज हो गया, बैगेज हो गया, सीनरी हो गया, इमेजरी हो गया, ऑयल हो गया, फूड हो गया, वाटर, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, कॉकरी। अब तुम बोलोगे सर क्या ये सभी के सभी याद करने हैं? भाई ये सभी के सभी याद तो करने हैं, बिकॉज एग्जाम में आता है, लेकिन अब तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम बोलोगे सर सच में क्या ऐसा है? क्या, कैसे, क्यों? तो मैं बताता हूं। अब मैं तुम्हें इसको इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर तुम्हें किसी ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो तो भाई मैं फिर बता रहा हूं, तुम मुझे वीडियो काट के वहां से या लिंक मुझे शेयर कर देना, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो मैं तुम्हें ये बात बता रहा हूं, अब मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा जितना तुमने कभी भी देखा होगा और ना कभी किसी ने एक्सप्लेन तुम्हें किया होगा इतने अच्छे से। अब मेरी बात ध्यान सुनना। कुछ कुछ चीजों में लोगों को कंफ्यूजन होती है, जैसे हो गया ब्रेड। ब्रेड में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर ब्रेड हमारा अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो गया। ये लोगों को कंफ्यूजन होती है लगेज या बैगेज में, ये हमारे अनकाउंटेबल नाउन कैसे हैं। ये लोगों को बहुत बार कंफ्यूजन होती है शुगर में कि सर ये क्या ये अनकाउंटेबल नाउन है। लोगों को फर्नीचर में बड़ी प्रॉब्लम होती है, सर क्या फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है? अच्छा, और भी बहुत सारी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे हो गया वर्क, वर्क भी अनकाउंटेबल नाउन होता है। इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर वर्क अनकाउंटेबल नाउन कैसे होता है? काम को तो हम गिनते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नाउन कैसे है? वैसे लोगों को मनी में भी बहुत प्रॉब्लम होती है कि सर मनी अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो गया। अगर यहाँ पे मनी लिखा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं लिखा है तो मैं लिख लेता हूँ मनी। तो लोगों को मनी में भी दिक्कत आती है कि सर ये अनकाउंटेबल नाउन होता है क्या। वैसे लोगों को एक और चीज में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्टार, कि सर जो स्टार होता है ये कैसा नाउन है? ये काउंटेबल नाउन है तारे या अनकाउंटेबल नाउन है? इसमें भी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज मैं तुम्हारी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर करने वाला हूँ। वैसे बच्चों को एक और चीज में कंफ्यूजन होती है, बच्चों को कंफ्यूजन हमेशा ट्रैफिक में होती है कि सर जो ट्रैफिक हो गया ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन कैसे है, और क्या सर इन सभी को याद करना है? तो इन सभी को हम अभी याद करेंगे, लेकिन याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज इन सब का सोल्यूशन मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यान से सुनना उस बात को, ध्यान से जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। देखो जरा, बच्चों को हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि सर जो मनी है, मनी कैसा नाउन है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल? तो मैं बोल रहा हूं जो मनी है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उसको गिना नहीं जा सकता। लेकिन फिर बच्चों के दिमाग पे ये आता है कि सर मनी को क्यों नहीं गिना जा सकता? मैं गिनता तो हूं, हम तो गिनते हैं एक दो। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई गिन के बता, तो वो गिनेगा। सर देखो एक दो, मैं बोलूंगा रुक भाई रुक, मनी, तू मनी को गिन रहा है कि तू नोट को गिन रहा है? तो नोट्स को गिन रहा है, तो भैया गिन रहा है नोट को, एक नोट दो नोट, तो मनी कहाँ गिन रहा है? तो बोलेगा हाँ सर रुको मेरी गलती है रुको, ठीक है मैं गिनता हूं फिर से, फिर वो गिनेगा कॉइन्स को, वन टू। मैं बोलूंगा भाई तू एक मिनट रुक, तो कॉइन को गिन रहा है, और ये दोनों के दोनों तो काउंटेबल नाउन होते हैं, ये दोनों तो काउंटेबल हैं। कॉइन का कॉइन्स कर सकते हैं, नोट का नोट्स कर सकते हैं, और हमने पढ़ा भी था ग्रुप ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड कलेक्शन, ग्रुप ऑफ नोट्स इज कॉल्ड वैड। तो इनका तो प्लूरल हो सकता है, कॉइन का कॉइन्स, नोट का नोट्स, तो इनको तो गिना जा सकता है, ये तो काउंटेबल है। लेकिन तू मनी को कहां गिन रहा है? वो बोलेगा सर मनी को तो नहीं गिन रहा हूं, गिन तो मैं नोट को रहा हूं या गिन तो मैं कॉइन्स को रहा हूं। इसका मतलब अगर मैं बोलूं तो मैं गिन रहा हूं सर करेंसी को, नोट हो गया, कॉइन्स हो गया, डॉलर हो गया, रुपी हो गया, दिनार हो गया, तो हम तो करेंसी को गिन रहे हैं, और करेंसी तो गिनी जा सकती है, ये तो काउंटेबल नाउन है, करेंसी का करेंसीज हो सकता है। लेकिन मनी को कहां गिन रहे हो? मनी मतलब होता है मुद्रा, जो तुम्हारे पास है मुद्रा, तो मनी को नहीं गिन रहे हो, इसलिए मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। हम मनी को कभी गिनते नहीं है, हम जो गिनते हैं हम नोट्स को गिनते हैं, हम कॉइन्स को गिनते हैं, हम करेंसी को गिनते हैं, और ये तीनों के तीनों काउंटेबल नाउन होती है। इसका मतलब इनका सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, नोट का नोट्स हो सकता है, कॉइन्स का कॉइन्स हो सकता है, करेंसी का करेंसीज हो सकता है, रुपी का रुपीज हो सकता है, डॉलर का डॉलर्स हो सकता है। लेकिन हम मनी को नहीं गिनते हैं, मनी को बोलते हैं जो तुम्हारे पास पूरा धन है, वेल्थ जो तुम्हारी है, वेल्थ, उसको बोलते हैं मनी, इसलिए मनी को नहीं गिनते। मनी का अंदर जो चीजें होती हैं उन चीजों को गिनते हैं। अब तुम बोलोगे अच्छा रे बाबा ये झोल था सर, अब हमको समझ में आ गया कि मनी अनकाउंटेबल नाउन क्यों होता है, क्योंकि मनी को नहीं गिनते, हम गिनते हैं मनी के अंदर रुपीस को, हम गिनते हैं उसके अंदर कॉइन्स को, उसके अंदर नोट्स को। अब समझ पाया? तुम बोले अरे सर ये तो मजा आ गया, ये तो हमको पता ही नहीं था, है ना। अच्छा, अब दूसरा एक और बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन होता है कि सर एक चीज बताओ,
ठीक है, इसकी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अब बात आती है ट्रैफिक की, कि सर जो ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन कैसे होता है सर? सबके सब बोलते हैं ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, आपने भी लिखा है, तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन कैसा है? ट्रैफिक को तो गिन सकते हैं हम बोलते तो हैं आज ट्रैफिक ज्यादा है, आज ट्रैफिक कम है, तो गिनते तो हैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, गिन के बता दे। तो तुम बोलेगे रुको सर अभी गिनता हूँ, देखो देखो सर आज ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, देखो देखो, एक स्कूटी, दो स्कूटी, तीन स्कूटी। तो मैं बोलूंगा रुक जा भाई, तू ट्रैफिक को गिन रहा है या तू स्कूटीज को गिन रहा है? तो बोलेगा सर मैं तो स्कूटी को गिन रहा हूँ। तो स्कूटी तो काउंटेबल नाउन है, स्कूटी का स्कूटीज होता है, इसको तो गिन सकते हैं। तो बोलेगा रुको सर मेरी गलती है, स्कूटी नहीं, अब मैं गिनूंगा। देखो सर देखो, एक बस, दो बस, तीन बस। तो मैं बोलूंगा भाई फिर से तू बस को गिन रहा है, बस तो काउंटेबल नाउन है, बस का बसेस होता है, एक बस, दो बस, तीन बस। वैसे ही अगर तू किसी भी चीज को गिन ले तो वो तो काउंटेबल है। इसका मतलब एक चीज, रुको रुको भाई रुको, हम क्या कर रहे हैं, हम गिन रहे हैं व्हीकल्स को, हम गिन रहे हैं व्हीकल। व्हीकल में चाहे तुम्हारी वो कार हो, चाहे तुम्हारी वो बस हो, चाहे तुम्हारी वो स्कूटी हो, कुछ भी हो, चाहे तुम्हारी वो बाइक हो, तो हम गिन रहे हैं व्हीकल को, और व्हीकल तो काउंटेबल नाउन है, व्हीकल का तो व्हीकल्स होता है, तो हम गिनते व्हीकल को है। ट्रैफिक तो उन सबको मिला के बोलते हैं। अब आ गया समझ पे? तो ट्रैफिक को नहीं गिनते हम। अगर कोई बोलता है ट्रैफिक ज्यादा है तो इसका मतलब व्हीकल्स ज्यादा है, अगर कोई बोलता है ट्रैफिक कम है तो बोलने का तरीका है। हम तो गिन व्हीकल को रहे हैं, तो व्हीकल काउंटेबल है, व्हीकल का व्हीकल्स होता है, बस का बसेस होता है, कार का कार्स होता है, लेकिन इन सबको मिला के हम बोलते हैं ट्रैफिक। ट्रैफिक को नहीं गिनते हैं, ट्रैफिक को गिना ही नहीं जाता है, गिना जाता है व्हीकल्स को। अरे बाबा तुम बोलोगे अच्छा सर ये था इसके पीछे लॉजिक, इसलिए जो ट्रैफिक है वो अनकाउंटेबल नाउन है, और उसके अंदर जो चीजें होती है उसको हम गिनते हैं, व्हीकल्स को गिनते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन होता है। इन सबको मिला के हम ट्रैफिक बोलते हैं। कम है कि ज्यादा है, ये डिपेंड करता है व्हीकल में, व्हीकल्स ज्यादा तो ट्रैफिक ज्यादा, व्हीकल्स कम तो ट्रैफिक कम। अच्छा, इसका मतलब ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन है, गिनते हम ट्रैफिक को नहीं, गिनते हम व्हीकल को है। अब बताओ, इतना समझ पाया? ठीक है, लेकिन अभी तुम्हारा डाउट खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें तुम्हें डाउट हो, तो मैं एक एक करके सब तुम्हारा डाउट खत्म करते हुए चलूंगा, और उसके बाद फिर तुम्हारा माइंड में एक और चीज आ रही होगी, सर स्टार जो होता है, स्टार काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है ना? ये जो स्टार होते हैं ना जो हम देखते हैं, चंदा मामा होता है, फिर स्टार होते हैं, तो ये काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल होता है? तुम्हारे माइंड में ये आ रहा है। तो देखो भाई, कोई लोग बोलते हैं कि काउंटेबल है, कोई लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल है, लेकिन क्या ये सच में काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो इसका मैं केवल एक क्वेश्चन तुम्हें पूछना चाहूंगा, तुम मुझे इसका आंसर देना, और तुम्हारे मुंह से मैं अभी आंसर निकलवाऊंगा। तो मुझे एक चीज बताओ, तुमने सप्तऋषि सुना है? सप्तऋषि? तुम बोलेगे हाँ सर सप्तऋषि सुना है। सप्तऋषि मतलब सात तारे, तो तारे को गिनते तो हैं। कंधे में जब तुम बनते हो बड़े ऑफिसर तो कितने स्टार आते हैं? दो स्टार, तीन स्टार, तो स्टार्स को गिनते हैं। और तुम्हें पता है स्टार का स्टार्स तो होता है, स्टार का स्टार्स भी होता है, तो इसका मतलब ये कैसा नाउन है? काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन नहीं है। स्टार्स को हम गिनते हैं। अब तुम बोलोगे सर पर ये तो अनगिनत है। अरे अनगिनत है वो अलग चीज है, लेकिन गिनते तो हैं। जैसे मान लो ये पेन है, ये पेन काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है? तुम बोलोगे सर ये तो काउंटेबल नाउन है, इसको तो गिना जा सकता है। लेकिन मैं बोलूंगा दुनिया में कितनी है पेन, क्या तुम सभी पेन को गिन सकते हो? तुम बोलोगे नहीं सर सभी पेन को तो नहीं गिना जा सकता। तो दुनिया में चीजें तो हजारों हैं, करोड़ों हैं, तुम सब चीजों को नहीं ऐसे काउंट कर सकते, लेकिन काउंट तो कर सकते हो ना, तो काउंटेबल तो है। वैसे स्टार्स है, स्टार्स करोड़ों अरबों खरबों है, तुम सभी को नहीं गिन सकते, लेकिन काउंट तो कर सकते हो ना, वन टू थ्री फोर ये तो बोल सकते हो। दुनिया में सारी की सारी चीजें जो हैं वो अनलिमिटेड ही तो हैं। चाहे तुम इस पेन को उठा लो, चाहे तुम इस माइक को उठा लो, अगर दुनिया में तुम माइक को गिन सकते हो, तुम बोलोगे हाँ सर गिन सकते हैं, एक माइक, दो माइक, तीन माइक, तो तुम गिन तो सकते हो, तो काउंटेबल है। हाँ, नॉन काउंटेबल अलग चीज होती है। नॉन काउंटेबल मतलब तुम सभी को काउंट नहीं कर सकते। माइक दुनिया में कितने हैं बताओ? तुम बोलोगे सर दुनिया में तो करोड़ों माइक हैं, तो क्या सभी को गिना जा सकता है? नहीं, लेकिन गिन तो सकते हो ना। तो वैसे ही जो स्टार्स हैं, स्टार्स को काउंट तो कर सकते हो ना, एक स्टार, दो स्टार, तीन स्टार। हाँ, सभी को नहीं गिन सकते वो अलग बात है, लेकिन गिन तो सकते हो, काउंटिंग तो कर सकते हो। लेकिन अगर पानी की बात हो तो क्या तुम पानी को काउंट कर सकते हो? एक पानी, दो पानी, नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। चीनी होगी, शुगर, शुगर को तुम गिन सकते हो? एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, नहीं गिन सकते, क्योंकि जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर तुम एक चुटकी भी उठाओगे तो भी तुम्हें उसके पार्टिकल्स दिखेंगे नहीं, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, तो इसलिए उनको गिन नहीं सकते। वैसे ही सॉल्ट हो गया, नमक, वैसे ही सैंड हो गया, मिट्टी, सॉइल हो गया, रेत, मिट्टी, जो भी है। तो इसलिए जितनी भी चीजें होती है छोटी छोटी, जब वो आंखों से नहीं दिखती हमको, तो हमको उनको गिनेंगे कैसे? इसलिए इनको भी अनकाउंटेबल ही माना जाता है। आप समझ पाया? तो अनकाउंटेबल वो चीजें होती है जिनको गिना नहीं जा सकता, इसलिए हम इनको तोलते हैं। जब तुम चीनी लेते हो तो तुम चीनी में ये नहीं बोलते अंकल 5 चीनी देना,
या अंकल 1,000 चीनी देना, नहीं, हम बोलते हैं अंकल 1 किलो चीनी। तो चीनी को तोलते हैं, गिनते नहीं है। तभी तो तोलते हैं क्योंकि उनको गिना नहीं जा सकता। अब बात समझ पा गई। इसलिए जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनको गिनते नहीं है, उनको तोलते हैं, केजी में, ग्राम में, इनमें। इनको हम गिन नहीं सकते। जब आंखों से दिखता है नहीं उनका पार्टिकल्स, तो गिनेंगे कहां से? इससे जो शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, जितनी भी हमारे पदार्थ हो गए, आयरन वगैरह, ये सब के सब हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। गोल्ड हो गया, क्योंकि इनको गिन नहीं सकते, इनको तोलते हैं, नापते हैं इनको। अब आया समझ पे? तो वैसे ही तुम्हारा जो था कि सर स्टार्स तो दुनिया में करोड़ों होते हैं, सभी को तो नहीं गिन सकते, है ना? लेकिन गिन तो सकते हैं, काउंट तो कर सकते हैं। क्योंकि अगर पेन भी मान लूं, तो पेन को कहां गिन सकते हैं हम? सभी सारी पेन को गिन सकते हो तुम? नहीं। वैसे टेबल चेयर है, तो टेबल चेयर कैसे हो गई? काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल है, काउंट कर सकते हैं। क्या सभी चेयर को काउंट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो नॉन काउंटेबल है, वो अलग है, उस टॉपिक में मैं नहीं जा रहा हूं। तो काउंट तो कर सकते हो ना। वैसे जो स्टार्स है, स्टार्स को काउंट किया जा सकता है, इसलिए वो हमारे काउंटेबल नाउन है। हाँ, सभी स्टार्स को नहीं किया जा सकता, लेकिन वो अलग टॉपिक है, वो अलग दिक्कत है। वैसे जितने भी पेन्स है हमारी, सभी पेन को तो काउंट नहीं किया जा सकता, लेकिन काउंट तो कर सकते हैं ना। बस इसलिए ये सारे के सारे काउंटेबल नाउन है। तो तुम बोलोगे अच्छा सर, ये भी हमारी दिक्कत सॉल्व हो गई। लेकिन सर एक और दिक्कत है अभी। सर हमने एक सुना है फर्नीचर। सर हमने एक फर्नीचर सुना है, और हमने सुना है जो फर्नीचर होता है वो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। और इससे क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि फर्नीचर के पीछे हम एस नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल है तो एस नहीं लगा सकते, और क्योंकि अनकाउंटेबल है तो आगे कोई नंबर या ए और एन भी नहीं लगा सकते। लेकिन सर फर्नीचर हमारा अनकाउंटेबल नाउन क्यों होता है? फर्नीचर को तो हम गिनते हैं। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, गिन के बता दे। तो तुम बोलोगे देखो सर, एक फर्नीचर, दो फर्नीचर, तीन फर्नीचर। मैं बोलूंगा भाई रुक रुक रुक। तुम बोलोगे हाँ सर क्या बात हुई? मैं बोलूंगा भाई तू फर्नीचर को नहीं गिन रहा है। तो तुम बोलोगे सर किसको गिन रहा हूँ? भाई तू गिन रहा है टेबल को, एक टेबल, दो टेबल, तीन टेबल। भाई तू गिन रहा है चेयर को, एक चेयर, दो चेयर, तीन चेयर। भाई तू गिन रहा है सोफे को, एक सोफा, दो सोफा, तीन सोफा। लेकिन तू फर्नीचर को नहीं गिन रहा है। तुम बोलोगे अच्छा सर ये बात हुई। इसका मतलब जो हम गिनते हैं ना, काउंट करते हैं, वो फर्नीचर को काउंट नहीं करते हैं। फर्नीचर के अंदर जो टेबल है, टेबल को काउंट करते हैं। फर्नीचर के अंदर जो चेयर है, चेयर का काउंट करते हैं। फर्नीचर के अंदर जो सोफा है, सोफे को काउंट करते हैं। और ये सब तो काउंटेबल होते हैं। चेयर का चेयर्स होता है, टेबल का टेबल्स होता है, सोफा का सोफास होता है। लेकिन इन सब को मिला के इनकी फैमिली को बोलते हैं फर्नीचर। इसीलिए फर्नीचर को तुम काउंट नहीं करते हो, इसलिए फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है, और इसीलिए उसके पीछे एस नहीं लगा सकते तुम, फर्नीचर्स नहीं कर सकते। आप समझ पाया? हाँ। और ये जो फर्नीचर है बना है फर्निश वर्ड से। फर्निश एक वर्ब होती है, उसका मतलब होता है सुविधाजनक, जो हमको सुविधा प्रदान करता है। तो उसी फर्निश से बना है फर्नीचर, वो सामान जो हमको सुविधा प्रोवाइड करता है। सिंपल। तो इसलिए फर्नीचर को हम नहीं काउंट करते, हम फर्नीचर के अंदर जो टेबल या चेयर होता है उनको काउंट करते हैं। इसीलिए फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है, और टेबल, चेयर, सोफा ये सब का सब काउंटेबल नाउन है। अब क्लियर हुआ? इसलिए इनके पीछे हम एस लगा सकते हैं, इनके पीछे लगा सकते हैं, इसके पीछे नहीं लगा सकते एस। तुम बोलोगे ओ सर, आज हमको बहुत सारी चीजें समझ पे आ रही है, आज आपको आपका पढ़ाया हुआ मजा आ गया, समझ पा गया सारा। लेकिन सर हमारे एक और डाउट है कि सर हमने एक और चीज पढ़ी है, वर्क। अभी आपने बोला था वर्क, वर्क होता है काम। लेकिन जो वर्क होता है, काम को तो हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यार मुझे आज एक काम है, अभी मैं एक काम करके आया। जैसे तुम बोलोगे सर मैं तो काम को गिन सकता हूँ, मैं बोलूंगा भाई गिन के बता दे। तो तुम बोलोगे सर अभी ना मैं घर पे 2 काम करके आया, झाड़ू भी मार के आया, पोछा भी मार के आया आज, तो मैंने 2 काम किए, तो देखो मैंने तो काउंट कर दिया। और आप बोल रहे हो कि वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, और वर्क के पीछे हम एस नहीं लगा सकते। सर ये कैसे हो गया? सर इसको भी बताओ। तो मैं बोलूंगा रुक भाई, तूने काम को नहीं काउंट किया, तूने काउंट किया टास्क को। ये जो तू बोल रहा है ना, एक झाड़ू मारा, एक पोछा मारा, ये टास्क है तेरा एक। इन सबको मिला के काम बोलते हैं। तो तू वर्क को नहीं गिन रहा, तू काम जो बोल रहा है, ये टास्क होता है काम। भाई आज मुझे एक काम मिला, मतलब आज मुझे एक टास्क मिला, तो तू टास्क को काउंट कर रहा है। झाड़ू हो गया एक टास्क, पोछा हो गया दूसरा टास्क, कपड़े धोना हो गया तीसरा टास्क, पढ़ाई करना हो गया चौथा टास्क, और ये क्लास पढ़ना हो गया पांचवा टास्क। तो जो तुम्हें मिल रहा है, जो तुम काम कर रहे हो, वो काम है टास्क। तो टास्क को गिन रहा है, और ये है काउंटेबल। इसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, एक टास्क, दो टास्क, तीन टास्क, ये हो सकता है। लेकिन इन सबको मिला के हम बोलते हैं वर्क। आज तुमने कितना वर्क किया, कितनी तुम्हारी एनर्जी गई, उसको तुम काउंट नहीं कर सकते। जो एनर्जी तुम्हारी गई, जो एफर्ट तुम्हारा गया, इसी को वर्क बोलते हैं, और वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। आप समझ पाया? तुम बोलोगे हाँ सर, अब समझ पाया। अब हमको पता चला कि ये जो वर्क होता है, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन ही होता है, क्योंकि हम वर्क को नहीं गिनते, हम टास्क को गिनते हैं। अब एक और दिक्कत बच्चों को आती है। बच्चे बोलते हैं सर एक और हमने पढ़ा है पोएट्री। ये पोएट्री भी पढ़ा है कि पोएट्री भी अनकाउंटेबल नाउन होता है?
सर इसको नहीं गिनते क्या हम? पोएट्री गिनते तो हैं। तो भाई पोएट्री को नहीं गिनते हैं, पोएट्री के अंदर जो पोयम होती है उस पोयम को गिनते हैं। जैसे मैं एक बात बताता हूँ भाई, जो पोएट्री का असली मतलब होता है ना, पोएट्री का जो मतलब होता है, पोएट्री का मतलब होता है किसी पोएट के लिखने का तरीका। तो लिखने के तरीके को बोलते हैं, तरीके को बोलते हैं हम पोएट्री, लिखने के तरीके को। जैसे मान लो कोई कोई कवि है, तो कवि कोई कविता लिखता है, तो उसकी कविता लिखने का जो तरीका होता है उसको हम पोएट्री बोलते हैं। क्या तुम उसके लिखने के तरीकों को गिन सकते हो? तुम बोलोगे नहीं सर, लिखने के तरीकों को कहां से गिनेंगे, तरीका तो अनकाउंटेबल है, ये तो फीलिंग है। तो इसलिए जो तरीका होता है उसको पोएट्री बोलते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होता है। जो तुम गिनते हो, तुम पोएम को गिनते हो, एक पोएम, दो पोएम, तीन पोएम, और पोएम का पोएम्स कर सकते हो, ये काउंटेबल नाउन है। पोएम का पोएम्स कर सकते हो। तो मान लो किसी कवि ने 3 पोएम लिखी, तो इन तीनों पोएम को मिलाकर तुम बोल दोगे पोएट्री, कि मुझे उस कवि कवि की पोएट्री पसंद है, मतलब उसके लिखने का तरीका पसंद है। समझ पाया? तो हम पोएट्री को नहीं गिनते, पोएट्री तो लिखने का तरीका होता है। हम गिनते हैं उसके पोएम्स को, उसी कविताओं को, एक कविता, दो कविता, और इसी का पोएम का पोएम्स बनता है। और इन सभी के ग्रुप को मिला के हम बोलते हैं पोएट्री, लिखने का तरीका। अब आया? जैसे मैंने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ाए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, और तुमने इन सबको मिला के बोल दिया सर के पढ़ाने का तरीका। अब आया? तो हम गिनते जो है वो पोएम्स को गिनते हैं, और पोएम का पोएम्स होता है, काउंटेबल है ये, लेकिन जो पोएट्री है वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब बताओ, इतना क्लियर हो गया? तुम बोलोगे हाँ सर, आज तो सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, आज तो सब पढ़ने में मजा आ रहा है। लेकिन एक और अभी डाउट है बच्चों का। तुम बोलोगे सर हाँ, अब क्या है? बच्चे बोलते हैं सर एक हमने पढ़ा है लगेज, है ना, तुम ये पढ़ते हो, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक आता है बैगेज, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वही ले रहा हूँ। ये दोनों के दोनों अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इनके पीछे तुम एस नहीं लगा सकते, और तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो एस लगा आता है। एग्जाम में ऐसा आता है लगेजेस, ये तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और ये गलत होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके पीछे एस नहीं लगेगा, अनकाउंटेबल है। अब बच्चों का ये आता है सर लगेजेस और बैगेजेस ये क्यों नहीं होता है, लगेज और बैगेज क्यों होता है, और ये अनकाउंटेबल क्यों होता है? देखो जरा, तुमने मूवीज पे देखा होगा ना, भाई मेरा लगेज उठा दे, तो तुम लगेज को नहीं गिनते हो, तुम गिनते हो लगेज के अंदर जो तुम्हारे बैग्स हो गए, बैग, उसको गिनते हो। जो तुम्हारा पर्स हो गया उसको गिनते हो। जो तुम्हारा सूटकेस हो गया उनको गिनते हो। और इन सब का प्लूरल और सिंगुलर कर सकते हैं, ये सब के सब काउंटेबल होते हैं। बैग, जैसे एक बैग है 5 बैग हो गए, बैग का बैग्स हो गया। जैसे सूटकेस 2 हैं तो 2 सूटकेसेस हो गया। पर्स है तो 2 पर्स हो गए, पर्सेस। तो बैग का बैग, पर्स का पर्सेस, सूटकेस का सूटकेसेस, तो तुम इनको गिनते हो, इनको गिन सकते हो, इनके पीछे एस और यस लगा सकते हो। लेकिन इन सब को मिला के हम बोलते हैं लगेज, इन सबको मिला के हम बोलते हैं बैगेज। जैसे मान लो तुम कहीं यात्रा में कर रहे हो, जा रहे हो कहीं कहीं ट्रैवल करने, मान लो गोवा का प्लान बन गया सबका। अब तुम सबके सब लड़का लड़के सबके सब दोस्त साथ गए हो, तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे हैं, तो हम लड़कों के टोटल हैं 3 बैग, और लड़कियों के हैं टोटल 6 बैग। भाई को मेकअप का सामान भी तो होता है, तो हमारे 3 बैग हो गए, लड़कियों के 6 बैग हो गए, तो टोटल कितने बैग हो गए? 9 बैग। अब 9 बैग्स बोल सकते हैं, काउंट हम बैग्स को कर सकते हैं, लेकिन इन सब 9 बैग्स को मिला के, 9 आइटम को मिला के क्या बोलेंगे? लगेज। इन 9 आइटम को मिला के क्या बोलेंगे? बैगेज। तो हम कुली को ये नहीं बोलेंगे हमारे 8 बैगेजेस उठा दे, नहीं, हम बोलेंगे भाई हमारे ये सारे लगेज है, इस सारे लगेज को उठा दे, ये हमारा सारा बैगेज है, सारे बैगेज को उठा दे। तो बैगेज इन सबको दिखा रहा है, लगेज इन सबको दिखा रहा है, और गिन हम इनको नहीं रहे, गिन हम इनको रहे हैं जो इनके अंदर है। इसलिए हमारे कैसे नाउन होते हैं? कैसे होते हैं भाई? अनकाउंटेबल होते हैं। हाँ, बोलना भी है साथ में। समझ पा गया? तो लगेज और बैगेज को नहीं गिनते हैं, उनके अंदर जो हमारे बैग्स हैं, जो सूटकेसेस हैं, जो हमारे पर्सेस हैं, उनको हम गिनते हैं। इसलिए ये काउंटेबल होते हैं और ये हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। बताओ भैया, यहाँ तक सभी को बात समझ पा गई? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं, कोई परेशानी नहीं है? अब तुम्हें समझ पा गया कि अनकाउंटेबल नाउन इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनको हम काउंट नहीं करते हैं, इनके अंदर की चीजों को काउंट करते हैं, इसलिए हम इनको अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अनकाउंटेबल नाउन पे हमेशा एक दिन जाता है, पूरा पूरी क्लास जाती है डेडिकेटेड, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, और मैं चाहता हूं कि तुमको इधर ही याद करवा दूं। अब तुम बोलोगे सर ये सब समझ पा गया, लेकिन अब हमारा लास्ट का जो भाई है वो बचा है, ये है जिसने हमारे नाक पे दम कर दिया है। सर आज आपने सारे कॉन्सेप्ट हमको सिखा दिए हैं, सब हमको आ चुका है। यहाँ देखो जरा, यहाँ देखो, अब तुम्हें याद करने की जरूरत पड़ेगी कभी, इसको रटने की जरूरत पड़ेगी। सीनरी हो गया, सीनरी का मतलब होता है जो इमेज हमारे माइंड में बनती है, ये भी अनकाउंटेबल होती है, गिन नहीं सकते। जैसे मान लो तुमने एक बहुत अच्छी सीनरी देखी, अच्छे अच्छे पेड़ हैं, अच्छे माउंटेन हैं, एक अच्छा से घर है वहां पे, बहुत अच्छी सीनरी, तो क्या तुम उसको काउंट कर सकते हो? उस सीनरी में तो हजारों चीजें हैं,
क्या तुम उनको काउंट कर सकते हो? नहीं। तुम जो काउंट कर रहे हो वो सीनरी में पेड़ों को काउंट कर सकते हो, सीनरी में माउंटेन्स को काउंट कर सकते हो, सीनरी में तुम किसी बिल्डिंग को काउंट कर सकते हो, लेकिन तुम सीनरी को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि सीनरी मतलब कि दृश्य। तो तुम दृश्य को काउंट नहीं करते भाई। तुम दृश्य के अंदर जो चीजें हैं उनको काउंट कर सकते हो, पेड़ पौधों को, बिल्डिंग को, लेकिन तुम दृश्य जो तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे माइंड में बन रहा है, सीनरी, इमेजरी, उसको काउंट नहीं कर सकते। इसलिए सीनरी अनकाउंटेबल नाउन होता है। वैसे इमेजरी, इमेजरी मतलब जो हमारे माइंड में इमेज बनती है, जो हमारे माइंड में इमेज बन रही है उसको कहां से काउंट करेंगे हम? मेमोरी को कहां से काउंट करेंगे, मेमोरी को? इसलिए ये भी अनकाउंटेबल होता है। वैसे ही ऑयल हो गया, फूड हो गया, ये सब के सब मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमने पढ़ा था अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। मैंने उस टाइम भी बताया था जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो धातु है, मटेरियल है, इसलिए वो अनकाउंटेबल नाउन है। पानी को नहीं गिन सकते, ऑयल को नहीं गिन सकते। कैसे गिनोगे? एक ऑयल दे दे तो एक ऑयल का मतलब क्या, एक क्या? इसलिए गिन नहीं सकते इन सबको। इन्फॉर्मेशन हो गया, तो इन्फॉर्मेशन देखो, बहुत सारे डेटा है, जैसे तुम्हारा एक डेटा है, डेटा मतलब तुम्हारा नाम, तुम्हारा एड्रेस, फोन नंबर, वो एक डेटा। भाई उस भाई का एक डेटा, इसका एक डेटा, इन सबको मिला के मैंने बोल दिया इन्फॉर्मेशन। तो हम इन्फॉर्मेशन को नहीं काउंट कर सकते, इनके अंदर अंदर जो डेटा है उसको काउंट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परसेंटेज, भाई परसेंटेज को कैसे काउंट करोगे? कैसे करोगे? मैं बोलूंगा भाई आज ना कुछ परसेंटेज स्टूडेंट आए हैं, तो परसेंटेज को काउंट करो। परसेंटेज क्या क्या परसेंटेज? कैसे काउंट करोगे? अनकाउंटेबल है भाई। तुम परसेंटेज के अंदर बच्चों को काउंट कर सकते हो, तुम परसेंटेज के अंदर तुम कैंडिडेट्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन बॉयज को काउंट कर सकते हो, गर्ल्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज को कैसे काउंट करोगे? तो अब तुम्हें रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं भाई, रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तुम्हें साफ समझ पा जाएगा ये सारे के सारे अनकाउंटेबल है, हम इनको गिनते ही नहीं कभी। लेकिन अब जो तुम्हारा सबसे बड़ा सवाल है वो है सवाल कि सर ब्रेड, ब्रेड तो हमारा काउंटेबल होता है, ब्रेड को तो काउंट किया जा सकता है, तो ब्रेड हमारा अनकाउंटेबल नाम कैसे है? सर ये हमको समझ में नहीं आया, तो ये बता रहा हूँ, बहुत डिटेल पे नहीं जाऊंगा। जिन बच्चों को समझ पा चुका है 1 मिनट और वेट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी पहले पढ़ा नहीं है, तो जब वो काउंटेबल अनकाउंटेबल में जाते हैं तो उनको रटना पड़ता है। सॉल्ट, सर शुगर, सर आयरन, गोल्ड, ये सब रटना पड़ता है। मैं चाहता हूं तुम रटो ना, तुम समझो इंग्लिश को। देखो ब्रेड जो होता है वो तुम बोलोगे सर काउंटेबल होता है, क्यों? क्योंकि ब्रेड को तो गिनते हैं, लेकिन तुम ब्रेड को नहीं गिनते, तुम ब्रेड के पीसेस को गिनते हो। ब्रेड ऐसा नहीं होता है। देखो अगर तुमने किसी ने फॉरेन में मूवी देखी है तो उसने देखा होगा कि ब्रेड कुछ ऐसा टाइप का होता है। ये मटेरियल जो है, इस मटेरियल को ब्रेड बोलते हैं। देखा ना फॉरेन में, क्योंकि फॉरेन में रोटी का सिस्टम नहीं होता भाई। तुम किसी फॉरेनर से शादी कर लोगे और तुम उसको बोलोगे यार एक रोटी बना दे, तो एक थप्पड़ मारेगी, बोलेगी व्हाट इज रोटी मैन, आई डोंट नो व्हाट इज रोटी। तो उनको रोटी नहीं पता, उनके यहाँ फ्रेश सामान नहीं आता, तो ब्रेड के साथ खाते हैं हर एक चीज। तो वहीं की पैदाइश है ब्रेड। तो ब्रेड ये पूरा मटेरियल होता है, इसको बोलते हैं ब्रेड, जिससे ये बना है, इसका मटेरियल ब्रेड है, इस पूरे इसको ब्रेड बोलते हैं। अब जब उन्होंने क्या किया, जब वो इंडिया में पहली बार ब्रेड को लेके आए, उन्होंने कहा भाई इंडिया का मार्केट बहुत ज्यादा है, इतने करोड़ों की आबादी है, अब तो इंडिया ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा ऐसे करते हैं अपना ब्रेड इंडिया में बेचते हैं। तो उन्होंने जब इंडिया में ब्रेड बेचा तो उन्होंने तो ब्रेड बिका ही नहीं। उन्होंने कहा भाई क्यों नहीं बिक रहा है ब्रेड? क्योंकि इंडिया में लोग रोटी बनाते हैं इसलिए नहीं बिक रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको रोटी बनाने का टाइम नहीं, जॉब करने वाले, तो वो भी क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उनको तब पता चला कि इंडिया पे ना ब्रेड ऐसे नहीं खाते, इंडिया में रोटी का सिस्टम है। जब तो गिनती नहीं ना, एक रोटी दो रोटी, तब तक वो नहीं खाते हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करते भाई, ब्रेड को ना पीस करके देते हैं। तो उन्होंने जो हमको दिया वो स्लाइस करके दिए, तो ब्रेड के स्लाइसेस है वो जिनको हम गिनते हैं, ये 13, 14, 15, तो ये ब्रेड के स्लाइसेस है जिनको तुम गिनते हो। क्या तुम ब्रेड को गिन रहे हो? तुम ब्रेड को नहीं गिन रहे हो। ब्रेड तो मटेरियल है जिससे पूरा बना है ये पूरा। तुम अगर तुम इसके टुकड़े कर दो तो तुम स्लाइसेस को गिनते हो, ब्रेड को नहीं गिनते हो। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आया। मैं एक और तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, देखो जरा ध्यान सुनना। मैंने एक ले लिया, ये ये है वुड, लकड़ी, वुड, समझ पाया? ये हमारी लकड़ी है एक। अब मैं बोलूंगा भाई गिनो, लकड़ी कितनी है गिनो। तो तुम क्या लकड़ी को गिन सकते हो? तुम बोलोगे हाँ सर एक है, तो आपने बोला तो एक है। भाई लकड़ी एक नहीं है, ये तुम एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, टुकड़े को गिन सकते हो, पीस ऑफ वुड। तो तुम टुकड़े को गिन रहे हो, लकड़ी को नहीं गिन रहे। वैसे ही मैं बोलूंगा भाई क्या तुम लकड़ी को गिन सकते हो? तुम बोलोगे सर गिन तो सकते हैं, देखो सर एक लकड़ी दो लकड़ी, तो तुम लकड़ी को नहीं गिन रहे हो, लकड़ी की डंडी गिन रहे हो, स्टिक को गिन रहे हो तुम। एक डंडी दो डंडी स्टिक को गिन रहे हो, या लकड़ी के ही बना हुआ लकड़ी का, हो सकता है तुम टेबल गिन रहे हो सकता है तुम लकड़ी से बना हुआ तुम कोई चेयर गिन रहे हो, लेकिन तुम लकड़ी को कहाँ गिन सकते हो? या लकड़ी की टहनी को गिन रहे हो, या पेड़ के जो तना होता है उस तने को गिन रहे हो और तुम उसको लकड़ी बोल रहे हो? अरे लकड़ी तो मटेरियल है,
मटेरियल को काउंट थोड़े करते हो, मटेरियल से जो चीजें मिलके बनती है उस चीजों को काउंट करते हो। समझ पाया या अभी भी नहीं आया? अगर हम लकड़ी को गिनते तो हम लकड़ी वुड लकड़ी को नहीं गिनते हैं। लकड़ी से बनी हुई जो स्टिक होती है डंडी, उस डंडी को गिन सकते हैं। लकड़ी से बनी हुई जो टेबल है, जो चेयर है, उनको गिन सकते हैं। लेकिन लकड़ी को कहां से गिन सकते हो? ऐसे तुम बोल सकते हो एक लकड़ी है, दिखाओ कहाँ है एक लकड़ी। नहीं गिन सकते लकड़ी को, क्योंकि मटेरियल है, ये धातु है। वैसे ही जो ब्रेड है, ब्रेड भी मटेरियल है जिससे ये पूरी चीज बनी है। तुम ब्रेड को नहीं गिन सकते। मैं बोलूंगा भाई एक ब्रेड देना, तो एक ब्रेड का मतलब क्या? एक ब्रेड के स्लाइस दे सकते हो, एक ब्रेड का पैकेट दे सकते हो, लेकिन ब्रेड कहां से? सेम वैसे हो गया प्लास्टिक। प्लास्टिक भी मटेरियल है। भाई मैं बोलूंगा प्लास्टिक गिन के बता जरा, एक गिन के बता प्लास्टिक कहां से गिनोगे? प्लास्टिक को नहीं गिन सकते, वो धातु है, मटेरियल है। प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को गिन सकते हो। प्लास्टिक के बॉटल हो गया, प्लास्टिक का कोई सामान हो गया, कोई भी चीज, प्लास्टिक की तार हो गई, या कोई खिलौना हो गया, टॉय हो गया, लेकिन प्लास्टिक को नहीं गिन सकते। वैसे जो शुगर है, वैसे ही सॉल्ट है, वैसे ही वाटर है, वैसे ही एयर है, वैसे ही गोल्ड है, वैसे ही सिल्वर है, वैसे ही कॉपर है, वैसे ही आयरन है। ये जितनी भी चीजें हैं ये सब धातु है, मटेरियल है। इनको नहीं गिन सकते, इनसे बनी हुई चीजों को गिनते हैं हम, 1 2 3 4। इसलिए जितनी भी चीजें हैं कि जो ये है, ये मटेरियल है। वुड हो गया, ब्रेड हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, प्लास्टिक हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब के सब मटेरियल है। और मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल से बनी हुई चीजों को काउंट कर सकते हैं। अब समझ पाया? तो मैं इन सबको लिख लेता हूं यहाँ पे। ये जितनी भी चीजें हमने लिखी है, ये सारी की सारी चीजें हमारी मटेरियल है। और मटेरियल को हम काउंट नहीं कर सकते, मटेरियल अनकाउंटेबल नाउन होता है। हाँ, इनसे मिलके बनी हुई चीजों को हम काउंट कर सकते हैं। इनसे बनी हुई जो चीजें होती है, इनको हम काउंट कर सकते हैं, मटेरियल को काउंट नहीं कर सकते। इसलिए ब्रेड जो है, ब्रेड वो होता है, वो मटेरियल है जिससे ये चीज बनी है, स्लाइसेस बने हैं। स्लाइसेस को काउंट किया जा सकता है, ब्रेड पूरा होता है, ब्रेड को काउंट नहीं कर सकते। अब आ गया समझ पे? बताओ आ गया कि नहीं आया? तो बोले हाँ सर अब आ गया है, अब हमको समझ में आ गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल है। इलेक्ट्रिसिटी को थोड़े गिन सकते हो, तारों को गिन सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी को कहां से गिनोगे? तो अब तुम्हें कभी भी लाइफ में अनकाउंटेबल नाउन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें अब समझ पे आ गया है। तो तुम्हें पता है ज्वेलरी हो गया, तो ज्वेलरी को थोड़े गिनते हैं। ज्वेलरी के अंदर भाई मैं बोलूंगा ज्वेलरी क्या है, गिनो जरा। तो तुम बोलोगे सर देखो, 1 2 3 4 5 नोज रिंग। तो तुम गिन किसके रहे हो? तुम इयर रिंग को गिन रहे हो, तुम नोज रिंग को गिन रहे हो, तुम चेन को गिन रहे हो, तुम ज्वेलरी को नहीं गिन रहे हो। इन सबको मिला के ज्वेलरी बोलते हैं। वैसे इक्विपमेंट तुम्हारे एग्जाम में बहुत आता है, इक्विपमेंट ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत आता है। तो इक्विपमेंट को गिनो। तो जो जितने भी हम गैजेट्स पहनते हैं, जैसे हम स्कूबा ड्राइविंग कर रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो ग्लव्स पैड ये सब पहनते हैं, इनको गिनते हैं हम। ग्लव का ग्लव्स कर सकते हैं, पैड का पैड्स कर सकते हैं, लेकिन इक्विपमेंट इन सबको मिला के बोलते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को नहीं गिन रहे हम गिन रहे हैं गैजेट्स को। अब समझ पाया? ये होता है। इसलिए अब मेरे को लगता है भाई इतना काफी होगा, इतना मैंने सब बता चुका है। अब तुम बोलोगे सर इन सबको अगर हमको चार्ट में समझना हो, तो भाई मैंने तुम्हारे लिए चार्ट बना दिया है कि हम जो मनी होता है, हम मनी को नहीं काउंट करते हैं। मनी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल। हम काउंट करते हैं करेंसी को, हम काउंट करते हैं रुपी को, हम काउंट करते हैं क्वाइंस को, है ना? हम काउंट करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट को। इनको काउंट करते हैं, नोट या क्वाइन को। मतलब हम काउंट करते हैं करेंसी को, रुपी, इन सबको काउंट करते हैं, लेकिन हम मनी को काउंट नहीं करते हैं। वैसे ट्रैफिक, ट्रैफिक को काउंट नहीं करते हैं। ट्रैफिक के अंदर जो व्हीकल होते हैं, कार, बस, बाइक, उनको काउंट करते हैं। वैसे जो वर्क है, वर्क को काउंट नहीं करते, ये तो अनकाउंटेबल है। हम काउंट करते हैं टास्क को, 1 टास्क, 2 टास्क, 3 टास्क, इन सबको। वैसे फर्नीचर, फर्नीचर को काउंट नहीं करते, फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन है। हम काउंट करते हैं टेबल, चेयर, इन सबको, सोफा। समझ पाया? ब्रेड को काउंट नहीं करते, ब्रेड के अंदर जो स्लाइसेस होते हैं उनको काउंट करते हैं, क्योंकि ब्रेड हमारा कैसा नाउन है? मटेरियल। और मटेरियल नाउन कैसा होता है? अनकाउंटेबल। वैसे ब्रेड हो गया, तुम्हारा आयरन हो गया, ये सब के सब धातु है, मटेरियल है, कोई चीजें हैं। इनको काउंट नहीं करते, इनसे बनी हुई चीजों को काउंट करते हैं। सीनरी, सीनरी मतलब होता है दृश्य। हम किसी दृश्य को काउंट नहीं करते, दृश्य के अंदर जो चीजें हैं उनको काउंट करते हैं, चाहे वो ट्रीज हो गए, माउंटेन्स हो गए, हाउसेस हो गए, उनको। वैसे जो पोएट्री है, पोएट्री तो किसी के लिखने की कला होती है, लिखने का तरीका होता है, तरीकों को काउंट नहीं करते। उसके अंदर जो उसने लिखी हुई पोयम है, उस पोयम को काउंट करते हैं। पोयम को पोएम्स बोल सकते हैं। वैसे जो लगेजेस होते हैं, बैगेजेस होते हैं, ये बोलना गलत है। लगेजेस, बैगेजेस ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लगेज और बैगेज को नहीं गिनते, ये तो अनकाउंटेबल नाउन है। हम गिनते हैं बैग को, सूटकेस को, पर्स को।
बैग को बैग्स कर सकते हैं, सूटकेस का सूटकेसेस कर सकते हैं, पर्स का पर्स कर सकते हैं। इन सब को मिला के मान लो हमारे पास 8 आइटम है, तो उन 8 आइटम को मिला के लगेज बोलेंगे, उन 8 आइटम को मिला के बैगेज बोलेंगे। इसलिए सारे के सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब बताओ समझ पा गया सबको? भाई जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है, क्या तुम इनके पीछे एस ई एस या आई एस लगा सकते हो? तुम बोलोगे नहीं। क्या तुम इन सब के आगे कोई नंबर लगा सकते हो 1 2 3 4 या ए और एन आर टी का लगा सकते हो? तुम बोलोगे नहीं सर, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन, ये जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, क्योंकि इनको मानते सिंगुलर हैं, इसलिए उनके साथ वर्ब हमेशा कैसे आती है? सिंगुलर आती है। बस बात खत्म भाई, बात खत्म। आज मैंने तुम्हें इतना टाइम दिया, आई थिंक 15-20 मिनट, लेकिन मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट तुम्हें समझा दिया। और आज के बाद तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस लिस्ट को कि सर इस लिस्ट में कितने हैं, लगेज, बैगेज, फ्यूल, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेट अ मिनट मैन, वेट अ मिनट, गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, अब आगे समझ पे भाई। इतना टाइम हमने लिया है तो उसका पूरा का पूरा पूर्ण इस्तेमाल समय का हमने किया है। अब ये क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं और इन क्वेश्चंस को अभी उड़ाते हैं 2 मिनट में। आई डू नॉट लाइक द पोएट्रीज ऑफ पोयम या पोएट्री ऑफ कीट। तो जो कीट्स हैं, एक बहुत बड़े लेखक, उनकी मुझे क्या नहीं पसंद? पोएट्रीज, क्या पोएट्रीज कर सकते हैं? अनकाउंटेबल नाउन है। क्या पोएम्स कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। पोएट्री कर सकते हैं? हाँ भाई कर सकते हैं। तो आई डू नॉट लाइक द पोएम्स ऑफ कीट्स। तो पोएम्स कर सकते हैं, पोएट्री कर सकते हैं, लेकिन पोएट्रीज नहीं कर सकते हैं। समझ पा गया? बस इतना इजी है। चलो, और क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पसंद, तो पोएट्री में ही हमारा पोएम्स छुपा है। तो अगर हमको सही आंसर बोलना हो तो हम पोएट्री बोल देंगे, क्योंकि पोएट्री का मतलब ही होता है पोएम्स। सिंपल। लेकिन दोनों सही है। द ओल्ड फर्नीचर या फर्नीचर्स वर डिस्पोज्ड ऑफ मतलब होता है फेंक दिए। जो पुराने फर्नीचर थे उनको हमने फेंक दिए। तो फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या फर्नीचर्स कर सकते हैं? नहीं। और अनकाउंटेबल नाउन जो होता है उसको सिंगुलर मानते हैं, और सिंगुलर मानते हैं तो उसके साथ वज आएगा, वर नहीं आएगा। सिंगुलर नाउन मानते हैं तो वो भी सिंगुलर आएगी। सिंपल। और फर्नीचर्स नहीं होगा, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है। और अगर किसी ने अब पूछ दिया ना कि सर फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन कैसे हो गया, तो बेटा बता दो उसको कमेंट में क्या क्या बोले उसको, कैसे मारे उसको। द सीनरी ऑफ कश्मीर इंचेंट या इंचेंट्स अस। इंचेंट मतलब होता है मंत्र मुक्त कर लेना। तो कश्मीर की सीनरी ने, सीनरी तो अनकाउंटेबल नाउन है, दृश्य। अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? एस और ईएस वाला। वर्ब की जो 5th फॉर्म होती है वो सिंगुलर होती है, 1st फॉर्म प्लूरल होती है। इतना सबको आना चाहिए। और नहीं आता है तो जब हम 10th चैप्टर करेंगे उस पर हम कर लेंगे। जो 5th फॉर्म होती है एस ईएस वाली, वो सिंगुलर फॉर्म होती है, वो सिंगुलर के साथ सिंगुलर, 1st फॉर्म प्लूरल होती है। आई पास द एग्जाम, मैंने एग्जाम पास कर लिया है। बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज या वर नॉट गुड, लेकिन परसेंटेज अच्छी नहीं आई। तो जो परसेंटेज नाउन है वो हमारा अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा? वॉज या वर। बिल्कुल सही कहा भाई, वॉज आएगा, वर नहीं आएगा। परसेंटेज अनकाउंटेबल नाउन होता है, परसेंटेज को काउंट नहीं कर सकते। योर हेयर या हेयर्स आर या इज ब्लैक, तो हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसके साथ इज आता है, आर नहीं आता। हेयर अनकाउंटेबल नाउन होता है, बालों को नहीं गिन सकते। अब तुम बोलोगे सर बालों को गिना तो जा सकता है, क्या बालों को गिना जा सकता है? इसके बारे में हम अभी लास्ट में चर्चा करेंगे। जो हेयर होता है वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों होता है, बाद में चर्चा करेंगे। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन या अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। बताओ भाई दोनों में से क्या सही है? तुम बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन तो आपने बोला कि अभी अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल के आगे हम एन लगा सकते हैं? नहीं, क्योंकि एन का मतलब होता है एक। तो जब अनकाउंटेबल है तो एक गिना कैसे हमने, एक कैसे बोल दिया भाई जब अनकाउंटेबल था? इसका मतलब अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैंने बोला था ना, जब इन्फॉर्मेशन बोलना है तो हम ये नहीं बोल सकते ही गेव मी एन या वन इन्फॉर्मेशन, हम बोलेंगे ही गेव मी अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसे बोल देंगे। चलो भाई नेक्स्ट, शी वॉन्ट्स टू बाय सम ज्वेलरी या ज्वेलरी, ज्वेलरी बोलेंगे, ज्वेलरीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि ज्वेलरी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। सिंपल। गिनते हम ज्वेलरी को नहीं है, गिनते हम रिंग्स को हैं, अंगूठियों को गिनते हम, जो हम कान में पहनते हैं उनको, ईयर पीस को गिनते हैं, या जितने भी इयर रिंग्स होते हैं, नोज रिंग होते हैं उनको गिनते हैं, या जो चेन होती है उनको गिनते हैं, ज्वेलरी को नहीं गिनते। ही लर्न द अल्फाबेट से अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। अब देखो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अगर किसी ने स्टार्टिंग की क्लास देखी है तो उसमें मैंने बताया था इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं, और इन 26 वर्ण को मिला के हम बोलते हैं वर्णमाला, जिसको बोलते हैं अल्फाबेट। इन सबको मिला के, तो क्या अल्फाबेट को गिनते हैं हम?
अल्फाबेट अनकाउंटेबल नाउन है, गिनते हम लेटर को हैं। भाई कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 लेटर को गिनते हैं, अल्फाबेट को नहीं गिनते कि एक अल्फाबेट दो अल्फाबेट। अब इनको मिला के अल्फाबेट बोलते हैं घोंचू। अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं कर सकते, तो अल्फाबेट कैसा नाउन होता है, अनकाउंटेबल। अल्फाबेट को नहीं गिनते, गिनते किसको है, लेटर्स को, 26 लेटर्स, और इनको मिला के बोलते हैं अल्फाबेट। वैसे देयर इज मच फिल्थ या फिल्थ अराउंड द प्लेस। फिल्थ मतलब होता है गंदगी, फिल्थ मतलब होता है गंदगी, और तुम गंदगी को नहीं गिनते हो, कूड़े को, उसमें प्लास्टिक के बोतल ये सब इनको गिनते हो, गंदगी को नहीं गिनते हो, गंदगी को मिला के बोलते हैं, तो इसलिए गंदगी आएगा और मच आएगा। उसके लिए याद रखना एक और चीज यहाँ पे करवा रहा हूं, जो काउंटेबल नाउन होते हैं, ऐसे लिखता हूं, जो मैनी होता है, मैनी आता है काउंटेबल नाउन के लिए, जो गिना जा सकता है जिसको, वो भी प्लूरल, मैनी बॉयज मैनी गर्ल्स। लेकिन जो मच होता है, मच आता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, याद रखना। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, बैंकिंग वालों के लिए, एसएससी वालों के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। जो मैनी होता है, मैनी आता है काउंटेबल नाउन के लिए, वो भी प्लूरल। मैनी बॉय तो नहीं बोलेंगे, सिंगुलर तो नहीं बोलेंगे, मैनी मतलब बहुत सारे, तो बहुत सारे लड़के जिनको गिना जा सकता है उनको दिखाते हैं मैनी से, कि मैनी दिखाता है संख्या को, और संख्या हम किसी काउंटेबल वस्तु की दिखाते हैं, एक लड़का, दो लड़का, तीन लड़का। तो वैसी मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी बुक्स, मैनी पेन्स। और जो मच होता है, मच दिखाता है मात्रा को, और जो अनकाउंटेबल चीजें होती है उनकी मात्रा को दिखाते हैं, जैसे मच वाटर, मच ऑयल, ये सब के सब, मच फूड। अब तुम बोलोगे सर कैसे, क्योंकि जो पानी है, पानी की संख्या नहीं बताते, पानी की मात्रा बताते हैं। मिल्क, मिल्क दूध हो गया, मात्रा बताते हैं, तो अनकाउंटेबल की मात्रा बताते हैं, इसलिए मच आता है, मात्रा मच। और काउंटेबल जो प्लूरल होते हैं उनकी संख्या को बताते हैं, तो मैनी आता है, याद रखना। इसलिए जो गंदगी थी वो अनकाउंटेबल नाउन था, इसलिए उसका मच का यूज किया। अगर ऐसा होता देयर इज मैनी फिल्थ, तो मैनी गलत होता, मच करते हैं वहां पे। हमारे एग्जाम में आता भी है देयर इज मैनी वर्क्स टू डू, तो मैनी वर्क्स नहीं होगा, देयर इज मच वर्क टू डू, बहुत सारा काम है करने को, देयर इज मच वर्क टू डू, ऐसे होता है। ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज मिसचीफ, या मिसचीफ, मिसचीफ होगा मतलब अपनी शैतानियों के लिए उसको पनिशमेंट दी। शैतानी को नहीं काउंट कर सकते, शैतानी तो मिला के बोलते हैं। नो पोर्टर, पोर्टर मतलब होता है जो बैग उठाता है। बीइंग अवेलेबल, कोई पोर्टर अवेलेबल नहीं है, नहीं था, तो ही कैरिड, इसलिए उसने अपने सारे के सारे लगेजेस उठाए, गलत, लगेज उठाए उसने सारे के सारे खुद से, क्योंकि कोई था नहीं उस टाइम कूली उठाने वाला, इसलिए उसने सारे लगेज खुद से उठाए, तो लगेज हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। बताओ भाई, आया ना मजा सबको। नेक्स्ट, शी ईट्स। भाई बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन मत लो, आज की पूरी क्लास मुझे पता है इसी नाउन पे जाएगी, लेकिन इस पे टाइम लगता भी है और ये मांगता भी है टाइम, देना इंपॉर्टेंट भी है। शी ईट्स अ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट में एक ब्रेड खाया। अब हम सबको पता है जो ब्रेड है वो तो मटेरियल है, और मटेरियल तो अनकाउंटेबल होता है, तो उसका आगे एक कैसे लगा दिया, गलत है। तो या तो बोलो शी ईट्स ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, या तो तुम डायरेक्ट बोलो शी ईट्स ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, उसने ब्रेकफास्ट में ब्रेड खाया। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे बोलना है कि उसने एक ब्रेड खाया, तो तुम ये भी बोल सकते हो शी ईट्स अ लोफ ऑफ ब्रेड, शी ईट्स अ लोफ ऑफ ब्रेड, ऐसे बोल दो। या तो तुम डायरेक्ट बोलो शी ईट्स ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, या तो बोलो शी ईट्स अ लोफ ऑफ ब्रेड इन ब्रेकफास्ट, सिंपल। नेक्स्ट, शी ईट्स 2 ब्रेड्स इन ब्रेकफास्ट, फिर गलत हो गया ये। तुम बोलोगे सर कैसे गलत हो गया, क्योंकि ब्रेड्स लगा दिया, भाई अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एस कैसे लगा दिया, और इसके आगे नंबर 2 कैसे लगा दिया। अगर तुम्हें ऐसे बोलना है कि उसने 2 लोफ खाए ब्रेड के, तो ऐसे बोलो ना, ब्रेड के 2 लोफ खाए, तो शी ईट्स 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड। ब्रेड है मटेरियल, अनकाउंटेबल, बहुत सारा ब्रेड, जैसे मान लो इतना, उसके उसने 2 हिस्से खाए, 2 लोफ खाए, ऐसे। तो शी ईट्स 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड, ऐसे बोलो, शी ईट्स 2 लोफ ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड के 2 पीस उसने खाए। ब्रेड तो हो गया पूरा का पूरा, ये मटेरियल, और इस ब्रेड के उसने 2 हिस्से खाए, तो शी ईट्स 2 लोफ्स ऑफ ब्रेड। लेकिन ब्रेड बोलोगे, ब्रेड नहीं बोलोगे तुम। अब समझ पाया, अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते, मटेरियल है वो। ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। अब तुम्हारे एग्जाम में आता है एडवाइसेस, हमने पढ़ा था सलाह, तो सलाह कोई चीज थोड़े जिसको तुम गिनोगे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसको करो एडवाइस। अब जब एडवाइस है तो मैनी नहीं करोगे, मैनी के बदले मच करो, ही गेव मी मच एडवाइस। और अगर तुम इसको ठीक करोगे तो तुम मच से भी कर सकते हो, लेकिन इसका इंप्रूवमेंट तुम्हारे, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब तुम कोई बुक पढ़ोगे ना, तो उस बुक में ऐसे नहीं देगा, ऐसे बोल सकते हो ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ, ये बोल सकते हो तुम।
तुम्हारे बुक्स में यही दिया होता है, मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस। उसने मुझे एडवाइस की बहुत सारी पीसेस दी, तो ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, ये भी तुम बोल सकते हो। ही गेव मी मच एडवाइस या ही गेव मी एडवाइस, जो तुम्हारी मर्जी वैसे बोलो। ही गेव मी एडवाइस, ही गेव मी मच एडवाइस या ही गेव मी मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, लेकिन बोलोगे एडवाइस ही, एडवाइसिस नहीं बोल सकते उसका। माई फ्रेंड हैज 3 इश्यूज। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर ये क्या है, तो यहाँ पे मैं तुम्हें इसका लिखवाता हूं, याद रखना। जो इश्यू होता है, इश्यू, इशू एक काउंटेबल नाउन होता है, इसको काउंट किया जा सकता है। इसका मतलब इशू का इश्यूज कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, इशू और इश्यूज। लेकिन तब जब इसका मतलब होता है मुद्दा, जब इसका मतलब मुद्दा होता है, जैसे हम बोलते हैं आज हम एक इशू में बात करेंगे, तो तब हम इसका काउंटेबल से अनकाउंटेबल कर सकते हैं। एक इशू मतलब एक मुद्दा, और बहुत सारे इश्यूज मतलब बहुत सारे मुद्दे। जैसे पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात चलती है, तो इश्यूज बोलते हैं, और एक मुद्दा मतलब एक इशू, तो तब तो ये काउंटेबल होता है। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है इशू का, और वो होता है संतान। और जब इसका मतलब संतान होता है, तो तब ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन हो जाता है, तब इसका इश्यूज नहीं कर सकते तुम, याद रखना। तो जब इशू का मतलब संतान होता है, तो फिर उसका इश्यू होता है, अनकाउंटेबल होता है, इश्यूज नहीं कर सकते। हाँ, जब इसका मतलब मुद्दा होता है, तो तुम इशू और इश्यूज कर सकते हो, एक मुद्दा बहुत सारे मुद्दे। लेकिन संतान नहीं बोल सकते, एक संतान और 5 संतानें, संतानें नहीं होता, 5 संतान ही होता है हिंदी में। हालांकि हम बहुत गलत बोलते हैं ना, बहुत सारे लोगों के तुमने मुंह से सुना होगा मेरी 5 संतानें हैं, संतानें नहीं होता। हिंदी में संतान का संतान ही होता है, अनकाउंटेबल का अनकाउंटेबल ही होता है, इश्यू का इश्यू ही होता है। अगर किसी को बोलना मेरा एक बेटा है, तो तुम बोलोगे मेरी एक संतान है। तो मैं बोलेगा 5 मेरे बेटे हैं, मेरी 5 संतान है, संतान ही बोलोगे, संतानें नहीं बोलोगे। इसलिए जो इश्यू होता है वो अनकाउंटेबल होता है, इसका इश्यूज नहीं कर सकते। अब देखो, मेरे जो दोस्त हैं उसके 3 इश्यूज हैं, एक बेटा और 2 बेटी। इसका मतलब हम बच्चों की बात कर रहे हैं, संतान की, और जब संतान की बात कर रहे हैं तो इश्यूज नहीं होगा, वहां पे केवल इश्यू होगा, बस याद रखना, ऐसे होता है। फिर नेक्स्ट, इन द मीटिंग वी डिस्कस्ड ऑन मेनी इश्यूज। अब यहाँ पे इश्यूज का मतलब क्या है, संतान के मुद्दे। मीटिंग पे हमने बहुत सारे मुद्दों के ऊपर बात की, तो मुद्दे हैं, इसलिए वहां पे मैनी बिल्कुल सही है। अभी काउंटेबल है, ये गिन सकते हैं इसको। और जो प्लूरल काउंटेबल होता है उसका आगे मैनी आता है, ये पढ़ा था। यहाँ पे देखो, आई इशूड अ बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से मैंने एक बुक इशू की, मतलब पारित की, मतलब मुझे एक बुक मिल गई। तो यहाँ पे ये यूज हुआ है वर्ब की तरह, वर्ब के सेकंड फॉर्म। तो जो इशू होता है, देखो, इशू काउंटेबल नाउन भी होता है, इशू अनकाउंटेबल नाउन भी होता है, और इशू वर्ब भी होता है। 3 काम करता है इशू। मतलब जब काउंटेबल नाउन होगा तो उसका मतलब मुद्दा होता है, जब अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसका मतलब संतान होता है, और जब वर्ब होगा तो उसका मतलब होता है पारित करना, मतलब एक बुक मैंने लाइब्रेरी से ली। समझ पाया? तो 3 काम करता है इशू, काउंटेबल नाउन भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, और वर्ब भी होता है। इन कोटद्वार हाउसेज आर मेड फ्रॉम स्टोन्स, ये कोटद्वार से हूं मैं, तो मैंने बोला अपना भी प्रमोशन करते हैं। तो कोटद्वार में जो हाउसेस हैं वो किससे बनते हैं, स्टोन से। लिखा है, असली में नहीं बनते। तो स्टोन्स क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते पत्थरों को, तो इसलिए स्टोन बोलेंगे, स्टोन्स नहीं बोलेंगे। लेकिन अब तुम बोलोगे सर हमको एक डाउट है, पत्थरों को तो गिना जा सकता है, अभी कुछ देर पहले हेयर था, बालों को भी गिना जा सकता है, तो क्या ये काउंटेबल होते हैं क्या अनकाउंटेबल होते हैं, इनके ऊपर अलग से बात करेंगे। अब यहाँ देखो जरा, और भी हैं। आज तो भैया हम ये पूरा करके जाएंगे अच्छे से, एक्सपर्ट जब तक बनाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। द इक्विपमेंट्स इन द फैक्ट्री आर ओल्ड, तो तुम बोलोगे सर इक्विपमेंट्स तो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल है तो आर नहीं आएगा, इज आएगा। अनकाउंटेबल तो एस को भी हटाओ। द इक्विपमेंट इन द फैक्ट्री इज ओल्ड। ही गेव मी एन एडवाइस, एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है तो एन ही आएगा। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, बोलो एडवाइस का एक पीस दिया। ही वॉज एडवाइसिंग मी, क्या ये सही है गलत? देखो जरा, मैंने तुम्हें कल भी बताया था, आज बता रहा हूं। एक होता है एडवाइस, ये होता है नाउन, इसका मतलब होता है सलाह, केवल सलाह। और एक होता है एडवाइस, ये होती है वर्ब, और इसका मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना, ये एक्शन है, ये एक्शन है, इसका मतलब होता है सलाह देना, सलाह देने का एक्शन, ये होता है एडवाइस। और हमने पढ़ा भी था कि जो आई सी ई से एंड होता है वो नाउन होता है, जो आई एस ई से एंड होता है वो वर्ब होता है। तो नाउन का मतलब होता है सलाह, केवल सलाह। ही गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, उसने मुझे एक सलाह दी, तो ये हो गया नाउन। और अगर हम बोलेंगे वो मुझे सलाह दे रहा है, काम कर रहा है, एक्शन कर रहा है देने का, तो वो फिर वर्ब हो जाएगी। तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, याद रखना, ये देखो ध्यान से, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नाउन की मेन वर्ब।
तो बोलोगे सर मेन वर्ब आती है, तो अगर वर्ब आती है तो सी वाला तो नाउन होता है, वर्ब करो तो एडवाइसिंग एस आई वाला आएगा, क्योंकि एस वाला होता है ना वर्ब, तो सी वाला तो नाउन होता है। नाउन को तुमने वर्ब की तरह कैसे यूज कर दिया, नाउन के पीछे कहां से आईएनजी लगा दिया। तो ही वॉज एडवाइसिंग मी, वहां पे हमको वर्ब चाहिए, सलाह देने का काम हो रहा है कि वो मुझे सलाह दे रहा था, तो काम हो रहा था सलाह देने का, और जब काम सलाह देने का हो रहा है तो वहां पे तुम वर्ब का यूज करोगे एस वाला, ना कि तुम नाउन का यूज करोगे। तो ये छोटे मोटे एरर्स तुम्हारे एग्जाम में आते हैं जो कि बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं एग्जाम हॉल में। इसलिए मैंने सारे के सारे तुम्हारे लिए क्वेश्चंस लिए हैं, जितने तुम्हारे क्वेश्चंस इस अनकाउंटेबल नाउन के कॉन्सेप्ट से आए हैं। द फर्नीचर्स, अब तुम सबको पता है फर्नीचर्स नहीं होता, तो एस को हटाओ, अनकाउंटेबल है। इन द हाउस आर वेरी ओल्ड, इज वेरी ओल्ड, इज आएगा। अनकाउंटेबल नाउन अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं। आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, तुम सबको पता है वर्क्स नहीं होता, वर्क होता है, क्योंकि वर्क अनकाउंटेबल नाउन होता है, और क्योंकि अनकाउंटेबल है तो मैनी नहीं आता, क्या आता है अनकाउंटेबल के साथ मच, मच दिखाता है मात्रा को। समझ पाया, हमने भी पढ़ा था ना। देखो भाई, अगर कोई भूल गया है, कोई गजनी है या उसकी याददाश्त कमजोर है, तो देखो काउंटेबल नाउन के पहले मैनी, अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच, तो वैसे ही अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच आता है। ही वेंट्स टू द वुड्स टू गेट सम वुड, वो जंगल में गया लकड़ी लाने। तो अब बच्चे बोल रहे होंगे सर यहाँ पे तो गलत हो गया, लकड़ी के पीछे ऐसे नहीं लगता, लकड़ी तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पे लकड़ी नहीं है, बिल्कुल सही है। तुम बोलोगे अरे सर सही कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे वुड का मतलब है लकड़ी, लकड़ी लिखना, लड़की मत लिख देना। यहाँ पे वुड्स का मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ पे वुड का मतलब जंगल है, इसलिए बिल्कुल सही है कि वो जंगल में गया लकड़ियां लाने। अब तुम बोलोगे सर वुड्स का मतलब जंगल होता है क्या? हाँ, कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं, जैसे कि वुड अनकाउंटेबल, कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस लगा के उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो जैसे हमने वुड था लकड़ी, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल है, लेकिन जब उसके पीछे एस लगाया तो उसका लकड़ियां नहीं कर दिया हमने, प्लूरल नहीं कर दिया, उसका उसका मीनिंग ही चेंज हो गया और जंगल बन गया उसका मीनिंग। अब तुम बोलोगे सर ऐसा होता है क्या? हाँ, एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे हो गया वाटर, तो वाटर जो है, वाटर अनकाउंटेबल नाउन है पानी, लेकिन जब हम इसके पीछे एस लगाएंगे, वाटर्स करेंगे, तो हम उसका प्लूरल नहीं बना रहे हैं, पानिया नहीं कर रहे हैं हम। जब हम वाटर्स एस लगाते हैं तो वाटर्स का मतलब होता है समुद्र, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसा हो गया एयर, एयर मतलब होता है हवा, अनकाउंटेबल नाउन है, मटेरियल है, लेकिन उसके पीछे जब हम एस लगाएंगे एयर्स, तो उसका मतलब ही चेंज हो आता है, वो प्लूरल नहीं कर रहे हैं हम, मतलब चेंज हो गया उसका, उसका मतलब हो गया ऐसा व्यक्ति जो बहुत हवाबाजी करता है या जिसको अहंकार हो, घमंड हो। तो तुम बोलोगे सर ऐसे नाउन्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। तो सर फिर पढ़ाओ, नहीं इसको हम थोड़ी देर बाद लास्ट में पढ़ेंगे, तो इन सबको हम पढ़ेंगे, तुम टेंशन मत लो, एक भी चीज छूटेगी नहीं। तो इसलिए वुड्स यहाँ पे सही था, क्योंकि हमने इसका मतलब ही चेंज हो गया, जंगल बन गया इसका मीनिंग। समझ पाया? तो हम बहुत सारे अनकाउंटेबल नाउन के पीछे एस लगाते हैं, एडजेक्टिव के पीछे एस लगाते हैं, उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, तो हम प्लूरल नहीं कर रहे, मीनिंग चेंज हो गया उसका, इसलिए बिल्कुल सही है। ही ऑर्डर्ड 10,000 ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन। अब बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? तुम बोलोगे सर पता नहीं सर, सही तो है, ब्रिक का तो ब्रिक ही होता है, अनकाउंटेबल होता है, क्या सही है? देखो जरा ध्यान सुनो, अब हमारा एक सवाल आता है, तुम यहाँ तक तो पूरा चैप्टर समझ पा गया है ना, यहाँ तक तो पूरा समझ पा गया काउंटेबल अनकाउंटेबल। अब बात आती है इसकी, हेयर, ब्रिक और स्टोन, इस पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे बोलते हैं सर जो बाल होते हैं, जो ब्रिक होती हैं, जो स्टोन होते हैं, उनको तो काउंट नहीं किया जा सकता, तो ये तो अनकाउंटेबल होते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग बोलते हैं सर काउंट करते करते तो हैं, हेयर को तो काउंट कर सकते हैं, ब्रिक को भी काउंट कर सकते हैं, स्टोन एक दो स्टोन काउंट कर सकते हैं, तो वो काउंटेबल होते हैं। तो आखिर है क्या, ये काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? देखो भाई ये दोनों है। तो बोले सर दोनों, बिल्कुल हाँ। देखो जैसे कि हमने पढ़ा था ना, मिट्टी होती है सॉइल, मिट्टी, तो मिट्टी कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल, क्योंकि मिट्टी को काउंट नहीं किया जा सकता, मिट्टी के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, उनको काउंट ही नहीं किया जा सकता, तो ये अनकाउंटेबल है। मिट्टी से बनता है फिर हमारा स्टोन, मिट्टी जब जम जाती है तो उससे स्टोन बनता है, तो स्टोन भी अनकाउंटेबल है, मटेरियल है। और इसी मटेरियल से बनती है ब्रिक, क्योंकि ये भी मटेरियल है, इसी से बना है, तो ये भी अनकाउंटेबल है। भाई अनकाउंटेबल से ही सारी चीजें बन रही है, क्योंकि सारी की सारी चीजें मटेरियल ही है, इसलिए सारी की सारी चीजें अनकाउंटेबल है, इनको गिना नहीं जा सकता। तो जब अगर हम बाय डिफॉल्ट बोलें, बाय नेचर बोलें, तो ये सब अनकाउंटेबल होते हैं, इनको गिना नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम इनको गिनना चाहें तो इनको गिना भी जा सकता है। कैसे? जैसे अगर मैं लिख दूं हेयर, कि भाई मैंने आज ना एक बाल देखा, एक टूटा हुआ बाल, मेरा एक एक बाल टूट गया, तो अब मैं उसको गिन रहा हूँ ना, एक लगा रहा हूँ उसके आगे, तो अब मैं गिन सकता हूँ उसको। लेकिन मैं बोलूंगा भाई मेरे सर में बहुत सारे बाल हैं, मेरे सारे के सारे बाल ब्लैक हैं,
तो माई हेयर्स आर ब्लैक नहीं बोलूंगा, माई हेयर इज ब्लैक बोलूंगा। तो अगर मैं इनको ना गिनूं तो ये अनकाउंटेबल है, गिन लूं तो काउंटेबल है। तो दोनों काम करते हैं, काउंटेबल कभी, अनकाउंटेबल कभी। तो बोले कि सर एक और चीज बताओ, थोड़ा और इजी तरीके से बताओ, हमको नहीं समझ पाया। देखो इसको ऐसे समझाता हूं कि अगर तुम्हें हेयर, ब्रिक और स्टोन, अगर इनके आगे तुम्हें प्लूरल नंबर गिवन होगा, मतलब 2, 3, 4, अगर इनके आगे नंबर गिवन है, मतलब उन्होंने इसको काउंट किया है, तो फिर तुम इनके पीछे एस लगा दोगे, काउंटेबल नाउन बना दोगे। 2 हेयर्स, 2 रॉक्स, 2 ब्रिक्स। और अगर इनके आगे प्लूरल नंबर गिवन नहीं है, मतलब इन्होंने इसको गिना नहीं है, अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट किया है, तो फिर अनकाउंटेबल की तरह ही ट्रीट करोगे, इसके पीछे एस भी नहीं लगाओगे। तुम बोलोगे सर हमको नहीं समझ पाया, सर हमको प्लीज समझा दो। तो मैं एक और तरीके से समझाता हूँ भाई, देखो जरा, एक और तरीके से समझाता हूँ तो मैं समझ पा जाएगा। मेरे पास बहुत तरीके हैं, समझ पा जाएगा। जैसे मैंने लिखा माई हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। अब देखो जरा, क्या मैंने इस स्टोन के आगे कोई नंबर लगाया है? क्या इस स्टोन के आगे कोई नंबर लगाया है 1, 2, 3, 4? तुम बोलोगे नहीं सर नंबर तो नहीं लगाया है। अगर नंबर नहीं लगाया है, इसका मतलब मैंने स्टोन को गिना नहीं है, इसका मतलब मैं उसे अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट कर रहा हूं। इसका मतलब इसके पीछे एस ई एस कुछ नहीं आएगा, अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसके आगे नंबर लगा दूं, अगर हम ऐसे करें, इसके आगे नंबर लगा दें, तो देखो जरा, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माई हाउस इज मेड फ्रॉम 10,000 स्टोन। अब देखो, अब क्या कुछ चेंज आएगा? तुम बोलोगे हाँ सर, ये स्टोन है, इसके आगे अब आपने नंबर लगा दिया, बिल्कुल लगा दिया। इसको अब आपने गिन दिया, गिन दिया मतलब काउंटेबल का तरह ट्रीट कर दिया। और जब काउंटेबल की तरह ट्रीट कर दिया है आपने, और 10,000, तो 10,000 पत्थर के 10,000 पत्थर, तो स्टोन्स बोलना पड़ेगा, फिर एस लगाना पड़ेगा। अब आ गया समझ में? तो ये जो होते हैं हमारे हेयर, ब्रिक और स्टोन, जब इनके आगे नंबर गिवन होता है, इसका मतलब इनको काउंट किया जा रहा है, इनको काउंटेबल नाउन मान रहे हैं, तब इसके पीछे एस भी लगा देंगे। और अगर इनके आगे नंबर नहीं गिवन, इसका मतलब इनको अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तब इनके पीछे एस भी नहीं आएगा। इसका मतलब अगर आगे नंबर आ गया तो पीछे एस भी आएगा, अगर आगे नंबर नहीं गिवन होंगे तो पीछे एस भी नहीं आएगा। जब आगे एस आएगा तो मतलब काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और जब पीछे एस नहीं आएगा मतलब अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। सिंपल, इतना इजी है। अब जरा देखो, देखो इसका प्रूफ दिखाता हूं। यहाँ पे हमने बोला ही ऑर्डर्ड 10,000 ब्रिक फॉर कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या ये सही था? बताओ, सबके सब बताओ, क्या ये सही है? अरे भाई, तुम बोलोगे सर ब्रिक है, ब्रिक के आगे नंबर लगा दिया 10,000, तो आगे नंबर लगा दिया, इसका मतलब ब्रिक को गिन रहे हैं। और 10,000 ईंट की 10,000 ईंटें, 10,000 ईंटें, तो ब्रिक नहीं ब्रिक्स, एस भी लगाओ। अगर आगे नंबर भी लगा दिया तो पीछे एस भी लगाओ। 10,000 ईंट नहीं, 10,000 ईंटें। तो क्योंकि इसके आगे नंबर भी था तो पीछे एस भी लगाया, इसका मतलब इसको काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो था, इन कोरडोर हाउसेस आर मेड फ्रॉम स्टोन्स, तो स्टोन्स गलत इसलिए था क्योंकि इसके आगे हमने नंबर नहीं गिवन, नंबर नहीं लगाया, इसका मतलब इसको अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर आगे नंबर नहीं है तो पीछे एस भी नहीं आएगा, इसका मतलब स्टोन हो जाएगा। आगे भाई सबको पहले बताओ, यहां तक समझ पा गया कि जो हेयर, स्टोन, ब्रिक होता है, अगर उनके आगे नंबर है तो उसका मतलब काउंटेबल, तो पीछे एस भी लगाओ। और अगर आगे नंबर नहीं है तो इसका मतलब अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट करें, तो पीछे एस भी मत लगाओ। बस ये है। और इसको मैं कंफर्म करने के लिए लास्ट में केवल एक एग्जांपल यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक एग्जांपल, मुझे बस एक एग्जांपल लिखना है। और अगर तुमने आंसर सही दे दिया तो भाई मान जाऊंगा तुम सबके सब लेजेंड हो, बस उसका क्लास को खत्म करते हैं, मान जाऊंगा। यहाँ पे लिख दो, हर हेयर्स आर ब्लैक। लो भाई, मुझे इसको सही करके बता दो, क्या ये दोनों सही हैं? अगर तुमने इसका आंसर दे दिया तो भाई आज खुशी खुशी मैं जाऊंगा। हम बोल रहे हैं हर हेयर्स आर ब्लैक, तो क्या हम उसके हेयर्स को गिन रहे हैं
क्या इसके आगे नंबर आया है 1 2 3 4? तुम बोलोगे सर गिन नहीं रहे हैं, इसका मतलब अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अगर अनकाउंटेबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो एस हटाओ, आगे नंबर भी नहीं है तो पीछे एस भी हटाओ। अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। हर हेयर इज ब्लैक, ये बोलेंगे। आया? अब देखो यहाँ पे है हेयर, इस हेयर के आगे टू लगा है, मतलब प्लूरल नंबर गिवन है। और अगर प्लूरल नंबर गिवन है इसका मतलब इसको काउंट कर रहे हैं, इसको काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। और अगर काउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो दो बाल, तो एस लगाना पड़ेगा, टू हेयर्स ऐसे बोलना पड़ेगा। बस अब तुम्हें समझ पा चुका है भाई, तुमने मेरा मन खुश कर दिया है। तो जब भी हेयर, ब्रिक, स्टोन, अगर उनके आगे नंबर नहीं गिवन होगा तो एस भी नहीं आएगा पीछे, और अगर आगे नंबर गिवन होगा तो पीछे एस भी आएगा। अनकाउंटेबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, काउंटेबल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो भाई ये था तुम्हारा चैप्टर आज का, और ये थर्ड जो ग्रुप है वो हम कल पढ़ेंगे। ठीक है भाई? तो बताओ कैसी तुम्हें आज की क्लास लगी? इन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी। मैं चाहता हूं आज तुम इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो एक बार, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें रिवाइज करने की भी वैसे जरूरत नहीं है, जितने बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। अनकाउंटेबल नाउन आज हमने पढ़े और बहुत इंपॉर्टेंट थे। मैंने कोशिश की कि मैं यहीं पे याद करवा दूं, और बाकी चैप्टर तो बहुत इजीली हो जाएगा टाइम में। तो बाकी चीजें तो इजी है, बस ये चीज थी समझाने लायक पूरे के पूरे नाउन चैप्टर में, इससे मैंने इस पर टाइम दिया। तो अगर तुम्हें ये क्लास अच्छी लगी, ये एफर्ट्स पसंद आए, तो भाई क्लास को लाइक जरूर करना, और बता दो तुम्हारी क्लास कैसे लगी, फीडबैक पक्का देना अपने कमेंट्स पे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो पढ़ते रहो, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं